एक और अहम मामला, पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा पर चीफ जस्टिस चैम्बर में समाअत करेंगे। इन चैम्बर समाअत में बेंच के तीनों अरकान शरीक होंगे और तीनों जजेस स्टेट बैंक, वजारत खजाना की फराहम करदा रिकॉर्ड का जायजा लेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पंजाब और KPK में इंतखाबात पर पेशरफ्त से आगाह करेंगे। वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुक्काम दस्तयाब फंड्स के बारे में रिपोर्ट पेश करेंगे। अटॉर्नी जनरल जजेस को फंड्स की फराहमी के लिए पार्लियामेंट में होने वाली पेशरफ्त से आगाह करेंगे। अटॉर्नी जनरल वज़ीर आज़म से हिदायत लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और अटॉर्नी जनरल ने यह कहा है कि जब पार्लियामेंट ने इजाज़त नहीं दी तो हुकूमत फंड्स कैसे जारी कर सकती है। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा पर चीफ जस्टिस चैम्बर में समाअत करेंगे अब से कुछ देर बाद और इन चैम्बर समाअत में बेंच के तीनों अरकान शरीक होंगे। तीनों जजेस स्टेट बैंक, वजारत खजाना के फराहम करदा रिकॉर्ड का जायजा लेंगे और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पंजाब और KPK में इंतखाबात पर पेशरफ्त से आगाह करेंगे। और आपको ये भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चैम्बर में अहम समाअत से कबल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने चीफ जस्टिस चैम्बर की स्क्रीनिंग की है। इसकी मुकम्मल तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। जी मरियम, अपडेट कीजिए। जी, अब तक की अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो पंजाब में आम इंतखाबात से मुतालिक फंड ना मिलने का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट तलब की थी, उनको फंड मिले या नहीं मिले। जब इलेक्शन कमीशन ने फंड ना मिलने की रिपोर्ट जमा कराई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इन चैम्बर ये समाअत रखी है जिसमें तमाम हुक्काम को बुलाया गया है। और अब अपडेट ये है कि समाअत शुरू हो चुकी है इन चैम्बर और इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जो सरबराही कर रहे हैं और उसके अलावा जो बेंच के दीगर जजेस थे, जस्टिस रियाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो जो है वो इस बेंच का हिस्सा है। और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक के हुक्काम जो है वो अदालत में पेश हो गए हैं। अदालत ने तमाम हुक्काम को जो है वो मुतल्लिका रिकॉर्ड साथ आने का हुक्म दिया था। अदालत ने जो है वो वजारत खजाना से रिपोर्ट तलब की थी कि क्यों इलेक्शन कमीशन को फंड नहीं फराहम किए गए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया था अदालत को 12 अप्रैल को कि हुकूमत की जानिब से उनको फंड की फराहमी नहीं की गई और इलेक्शन कमीशन ने ये मामला पार्लियामेंट को भी भिजवाया था। आज जो है वो अटॉर्नी जनरल जब वज़ीर आज़म से मुशावरत के लिए गए, उनसे सवाल हुआ कि वो अदालत के सामने क्या मौक़िफ़ रखने जा रहे हैं, तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि जब पार्लियामेंट ने जो है वो फंड देने से मना कर दिया तो इसमें हुकूमत क्या कर सकती है। और वो उन्होंने ये भी कहा कि हम अपना ये मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने रखेंगे। और अभी समाअत शुरू होने से पहले जब जो है वो स्टेट बैंक के हुकाम, उसके अलावा वजारत खजाना और इलेक्शन कमीशन हुकाम जो है वो जब अदालत पहुंचे तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल के दफ्तर में आपस में मुशावरत भी किया। और अब जो है ये इन चैम्बर समाअत है जो कि शुरू हो चुकी है और इसमें तमाम हुक्काम जो है वो चैम्बर में जजेस के सामने पेश हो गए और वो अपनी अपनी रिपोर्ट्स और अपने अपने जवाब अदालत के सामने रखेंगे। जी, और सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक भी आगाह कीजिए मरियम। जी, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से जो है वो तमाम चैम्बर्स की स्क्रीनिंग की गई है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चैम्बर की खसूसी तौर पे स्क्रीनिंग की गई है क्योंकि वहाँ पर जो है ये समाअत होनी थी। और सिक्योरिटी का भी जो है वो इंतजाम यहाँ पे सख्त किए गए हैं। जजेस ब्लॉक जो बाकी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है उससे जो है वो पिछली तरफ है और जजेस ब्लॉक जाने का जो रास्ता है वो मुतल्लिका अमले के अलावा बाकी तमाम लोगों के लिए बंद किया गया है। वहाँ किसी भी तरह के गैर जरूरी अफराद का दाखिला जो है वो ममनू है। और अभी क्योंकि समाअत शुरू हो गई है तो इस वक्त भी जो जजेस ब्लॉक की तरफ जाने वाले रास्ते हैं उनको आम अफराद के लिए बंद किया गया है और जो समाअत है वो अब जारी है और सिक्योरिटी जो है वो यकीनी और सख्त बनाई गई है इस अहम समाअत से पहले। जी, मरियम नवाज, आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया।